बिल्कुल ही रेड कपड़ों में कि कोई बैठा है कि लाल दुपट्टा ऐसे गया गेट के सामने से पूरी तेज। ठीक है, जब डैडी ने कदम रखा ना वो घर में, चिल्लाने की आवाजें आने लगी रसोई और गैलरी से। इतनी तेज तेज चिल्लाने की आवाजें आने लगी, डैडी को एकदम बहुत उल्टी आई। उसमें से क्या निकला, एक संतरे की वो नहीं होती एक कली, एक संतरे का पीस निकला। उसके अंदर निकला एक ब्लैक से कलर का कुछ धागा समझ लो आप उसको, मतलब। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इस तरीके से आपको फेसबुक को प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके उससे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे वो ज़िंदगी भर हटा ना पाए। इसी तरीके का एक रियल इंसिडेंट आज हमारे सामने आया है जो कि हमें तरन ने बताया है। तरन जो कि पंजाब के रहने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे ये सवाल होगा कि क्या आप भूत प्रेतों में यकीन रखते हैं? काला जादू, टोटका, वशीकरण, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आज के टाइम पर हमारे बीच में बहुत खुले में हो रही है। हर इंसान इन चीज़ों से जूझ रहा है, लेकिन ये मानने वाली बात है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते इन चीज़ों को। तो चलिए सीधा हम आज के रियल इंसिडेंट की ओर चलते हैं। तरन, जिनका जन्म पंजाब में हुआ, उन्होंने बताया कि भाई 2010 की बात है, मैं 8 या 9 साल का रहूँगा। मेरे पापा गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और उनका ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा हुआ करता था। हमारी फैमिली पंजाब में रहा करती थी और मेरे पापा का जो ट्रांसफ़र 2010 में हुआ था वो लोकेशन थी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के उस शहर का मैं नाम नहीं बता पाऊंगा जहाँ पर गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिले थे मेरे पापा को, और जिस गवर्नमेंट क्वार्टर को उन्हें अलॉट किया गया था उस गवर्नमेंट क्वार्टर में कोई भी जल्दी से ठहरता नहीं था, ऐसा मेरे पापा को बताया गया था। बताने वाले उन्हीं के घर के बगल में रहने वाले मेरे पापा के दोस्त थे। अब लोकेशन के बारे में बताते हैं, क्योंकि तरन ने बताया कि अक्षय भाई मैं उस जगह पर बहुत कम गया हूँ। वो जो एरिया था वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 3 क्वार्टर्स थे, राइट हैंड साइड में बहुत सारे क्वार्टर्स थे, लेकिन ये पहली ऐसी जगह थी जहाँ पर एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखता था। ज़्यादातर लोग बहुत कम निकला करते थे, बहुत कम बात किया करते थे। मेरे पापा को जहाँ क्वार्टर मिला था लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 3 क्वार्टर थे। मेरे पापा वाला क्वार्टर, उसके साइड में उनके दोस्त का, और तीसरा जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। उस एरिया के बैक साइड में बहुत ही ज़्यादा झाड़ियाँ हुआ करती थी, शायद जंगल का एरिया वो लगता था, तो पापा वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। जो पापा के दोस्त थे उन्होंने बहुत बार समझाने की कोशिश की कि भाई यहाँ पर मत रहो, यहाँ पर बहुत टाइम से कोई भी नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आत्महत्याएं की है। कम से कम नहीं तो 14-15 लोग यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। कोई भी इंसान यहाँ पर 6 महीने से ज़्यादा रह नहीं पाया, तो मैं तेरे को अभी बता देता हूँ मत रहे। लेकिन तरन ने इस चीज़ को मेंशन किया रिकॉर्डिंग में कि अक्षय भाई मेरे पापा एक नॉन बिलीवर है, वो पूजा पाठ पे बहुत यकीन रखते हैं। तरन ने खुद ये मेंशन किया है कि हम पंजाबी फैमिली से हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, पाठ करते हैं, और मेरे पापा बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे। सुबह शाम उनकी ये हैबिट में था कि वो पाठ करे बिना घर से निकलेंगे ही नहीं। इसके बाद जब तरन के पापा अपने आप को वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, सारा सामान सेटल डाउन कर लेते हैं, तो पहले तो उनके साथ कुछ भी नहीं होता। धीरे धीरे दिन रात निकलते हैं, वो अपने घर पे फ़ोन करते हैं, मिलते हैं। कभी कभार जो तरन थे अपनी मम्मी के साथ उनके वहाँ पे विजिट करके आते थे 1-2 दिन के लिए, जब उनकी स्कूल से छुट्टी हुआ करती थी। उसके बाद वो अपने पंजाब वापस आ जाते थे। तरन के पापा को एक दिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हुआ जब तरन और उनकी मम्मी वहाँ से जा चुके थे। अक्सर ये रात को पाठ करके सोया करते थे, लेकिन एक रात जब ये अपने ऑफिस से आ रहे थे तो इन्हें आते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। 10:30 अप्रॉक्सीमेटली बज गए थे। खाना ये अपने बाहर से खा के आए थे, हालांकि ये बाहर का खाते नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने खाना बाहर से खाया क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो आके सोना था और अगले दिन ऑफिस फिर दोबारा जाना था। ये जब वापस आए तो ये अपने स्कूटर पे आए थे। स्कूटर इन्होंने पार्क करा, क्वार्टर के अंदर गए, और उस क्वार्टर में आने के बाद उन्होंने नहाया धोया और वो पाठ करने बैठ गए। जब वो पाठ करके अपने कमरे में गए तो अब मैं उस क्वार्टर के अंदर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। 2 कमरे थे, एक वॉशरूम, और पीछे थोड़ा सा एरिया था जैसे बालकनी का एरिया होता है, उसके बाद पूरा झाड़ियों वाला इलाका स्टार्ट हो जाता है। एक कमरा था जिसमें सोफे रखे थे, एक बेड था, और दूसरे कमरे में डबल बेड था जिस पे तरन के पापा सोया करते थे। तो उस रात तरन के पापा को पहली बार ऐसा फील हुआ कि जब वो रात को 2 बजे उनकी आंख खुलती और वो पानी पीने उठते हैं। पानी पीने के बाद जब वो वापस आए तो उन्हें ऐसा लगा
कि जैसे आसपास कोई है, कोई एक फीमेल एंटिटी जिसके चलने पे छन छनाने की आवाज़ आती है। तरन के पापा धीरे धीरे अपने कमरे में आते हैं और जब वो बेड पे लेटते हैं, उन्होंने अपनी आंखें ही बंद की थी। 5-10 मिनट में उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कमरे में कोई है, और जब उनकी आंख खुलती है उन्हें सामने गेट के बिल्कुल बगल में एक औरत बैठी दिखती है जिसने लाल कपड़े पहने थे। उसी टाइम तरन के पापा वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद उनकी जब आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि उनके बगल में जो पड़ोसी दोस्त था वो आया था उन्हें जगाने के लिए। तो जब तरन के पापा ने पूछा कि भाई तू मेरे घर में कैसे आया और क्या हुआ, सब ठीक तो है, तो उस दोस्त ने बताया कि भाई मेरी तो आज छुट्टी है, पर 11 बज के तू गया नहीं, मैं देख रहा हूँ तेरा स्कूटर बाहर खड़ा है और तू कोई जवाब नहीं दे रहा था। मैंने काफ़ी देर तक फ्रंट वाले गेट से घंटी बजाई, जब तूने नहीं कोई जवाब दिया तो मैं पीछे वाले गेट के वहाँ जो खिड़की थी उसमें से कूद के आया हूँ। तरन के पापा को रात की चीज़ें याद तो थी, लेकिन उन्हें ठीक नहीं लगा। उन्हें लगा कि यार मैं अपने दोस्त को बताऊंगा, ये यकीन करेगा नहीं करेगा, कहीं मैं अंधविश्वासी तो नहीं हो गया। और तरन के पापा ने सोचा यार मैं पाठ करने वाला इंसान हूँ, ना मैं कोई ड्रिंक करता, ना ज़्यादा बाहर का खाता, ना मेरा किसी से इंटरेक्शन है, तो मेरे साथ शायद कुछ अप एंड डाउन हुए होंगे, मेरे साथ कुछ पैरानॉर्मल हो नहीं सकता है। पूरे दिन तरन के पापा अपने दिमाग में यही चीज़ें सोचते रहे कि जो रात को मैंने उस एंटिटी को देखा था या जिस भी चीज़ को देखा था, क्या वो मेरे दिमाग का वहम था या सही में कोई चीज़ थी। जब वो ऑफिस से अपने घर आते हैं वापस स्कूटर पे, तो वो अपने दोस्त के पास जाते हैं और उन्हें बताते कि यार कल रात को मेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ। उनके दोस्त भी उनसे पूछते कि बता भाई क्या हुआ, सब ठीक था। उस टाइम ये अपने दोस्त के ही घर पे बैठे थे तरन के पापा। तो जो पिताजी थे तरन के, उन्होंने बताया कि यार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रात को मैंने ना किसी औरत को देखा है। और ये बताते टाइम उनके माथे पे अजीब सी शिकंज थी कि मैंने ऐसा क्या देख लिया, क्यों देख लिया और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो सामने दोस्त बैठा था उसने बड़े ही प्यार से बोला कि तरन, मैंने तुझे बोला था ना कि इस क्वार्टर को मत ले, यहाँ पर बहुत सारी अनहोनी घटनाएं पहले भी हो चुकी है। ये दोस्त वहाँ पहले से रह रहे थे। इन्होंने बताया कि मैंने बहुत सारे हादसे होते देखे, मैं यहाँ से बॉडीज़ को जाते देखता हूँ, और मैं तेरे को अभी भी एडवाइस देता हूँ कि तू अपने परिवार से प्यार करता है तो इस क्वार्टर को छोड़ दे। लेकिन तरन ने बताया भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी पापा उसी फैसले पे अड़े रहे कि मैं इसी क्वार्टर में रहूँगा। मुझे ये क्वार्टर मिला है, मेरे पास अभी कोई ऐसा सबूत नहीं है कि मेरे साथ सही में ये चीज़ें हुई हैं। अगर हुई हैं तो दोबारा होंगी, और अगर दोबारा हुई तो मैं यकीन करूँगा। फिर वही दिन आया जिस दिन रात बहुत सुनसान थी और ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था। तरन के पापा फिर दोबारा ऑफिस से आते हुए बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। इस बार उन्हें आते हुए 11:30 बज गए थे। तरन ने बताया कि अक्षय भाई पापा हमेशा मेंशन करते थे कि महाराष्ट्र में जिस एरिया में रहते थे वहाँ पर सांपों से बहुत बच के रहना पड़ता है। अक्सर सांप रोड पे भी आ जाते थे और सांप गलियों में घूमते रहते थे। तो जब इनके पापा स्कूटर पर वापस आ रहे थे रात के 11:30 बजे, वो इधर उधर नज़र मारते आ रहे थे कि कोई सांप उनके स्कूटर के नीचे ना आ जाए। तभी उनकी नज़र पड़ती है दाहिने हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड, एक बहुत बड़ा पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़। इनके पापा ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, वही औरत लाल कपड़ों में वहाँ पर खड़ी थी और इन्हीं की तरफ देख रही थी। ये सीधा अपने क्वार्टर में पहुँचे। क्वार्टर में पहुँचने के बाद इन्होंने सबसे पहला जो काम किया, नहाए धोए और पाठ करने बैठ गए। रात को बड़ी मुश्किल से तरन के पापा को नींद आई। जब वो सुबह उठे तो उन्होंने सबसे पहले अपने चाचा जी को फ़ोन करा। तो चाचा जी ने सारी बात सुनी और उन्होंने तरन के पापा को समझाया कि देखो, तुम्हारे दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि ये क्वार्टर हॉन्टेड है, यहाँ पर बहुत सारी आत्महत्याएं हुई हैं, तो तुमने इस चीज़ को अपने दिमाग में बसा लिया है। मेरे साथ आज तक कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे साथ भी कुछ नहीं होगा, तुम अपना पाठ करते रहो और चीज़ों को इसी तरीके से बरकरार रखो। तरन के जो पापा थे उन्होंने अपने दोस्त को बताया कि मेरे साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो उनके दोस्त ने बोला कि भाई मेरे साथ वैसे भी कोई नहीं रहता और तू शिफ्ट हो जा, 2 कमरे, एक में तू सो जाओ, एक में मैं सो जाऊँगा। तरन के पापा ने सबसे पहले डिसीज़न लिया कि मुझे ये क्वार्टर चेंज करना है या फिर मुझे लोकेशन चेंज करनी है। मैं इस क्वार्टर में तो नहीं रहूँगा, क्योंकि दिन रात पाठ करते टाइम अगर मुझे वो एंटिटी फील हो रही है तो कुछ तो यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत है। ये फैसला तरन के पापा ने लिया कि ये बिल्कुल सही है। जब तक चीज़ें थोड़ी ठीक नहीं हो जाती और ये मेंटली बिल्कुल स्टेबल नहीं हो जाते, ये अपने दोस्त के साथ रहेंगे। ये अपना ज़रूरत का सारा सामान उठा के अपने दोस्त के पास पहुँच गए और दोनों दोस्त बहुत आराम से वहाँ पर रहने लगे। तरन ने बताया कि भाई जब मेरे पापा अपने दोस्त के पास रहने लगे तो उनकी तबीयत भी ठीक होने लगी, उनका मानसिक संतुलन भी बिल्कुल ठीक होने लगा और चीज़ें बिल्कुल ठीक सी हो गई। ये जब अपने दोस्त के यहाँ पे रह रहे थे तो जल्द ही दोस्त का जन्मदिन आ गया। इन दोनों ने फैसला लिया कि आज ये लोग रात को थोड़ा सा लेट आएंगे, बाहर से खाना वाना खा के आएंगे। और इनके जो दोस्त थे वो थोड़ा ड्रिंक किया करते थे, तरन के पापा ड्रिंक नहीं करते थे, वो पूजा पाठ किया करते थे। तो जब ये लोग जन्मदिन सेलिब्रेट करके आए तो ये लोग काफ़ी लेट हो गए थे, शायद रात के 11:30-12 का टाइम हो गया था। जब ये लोग वापस आए अपने स्कूटर पे तो इनका आपस में वो डिस्कशन दोबारा छिड़ गया इस क्वार्टर को लेके। तो जो दोस्त थे उन्होंने बोला कि यार
उस क्वार्टर में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से तू इतना घबराया रहता है। जहाँ पे तरन के पापा ने बताया कि यार सही में उस जगह में कुछ गलत है और मैं किसी को कुछ बता नहीं सकता। मेरे खुद के जो चाचा जी हैं वो इस चीज़ को बिलीव नहीं कर रहे, मैं किसको बिलीव दिलाऊं। तो उनके दोस्त बोलते हैं ठीक है तू चिंता मत कर, जो है वहाँ है, और मैंने तेरे को बोला था कि वहाँ पे ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अब तू यहाँ आ गया ना, तू आराम से रहे यहाँ पे। कुछ ही दिनों में जो दोस्त थे उनकी फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से उन्हें 15 दिन के लिए अपने घर जाना पड़ा। और वही चीज़ जो तरन के पापा थे, उन्होंने डिसीज़न लिया कि मैं अपने दोस्त के घर में तो नहीं रहूँगा, तो अब मेरे को वहीं जाना पड़ेगा। तो दोस्त अपने घर में लॉक लगा के चले गए और जो तरन के पापा थे वो अपने क्वार्टर में वापस आ गए। क्वार्टर में वापस आने के बाद जो चीज़ें थम गई थी कुछ दिनों के लिए, उन्होंने इतना बुरी तरीके से तरन के पापा को टारगेट किया। तरन के पापा ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी ज़िंदगी में इस तरीके से तहलका मचेगा। तरन के पापा ने एक समझदारी का काम किया। जब वो उस क्वार्टर में जा रहे थे उससे पहले उन्होंने अपने चाचा को फ़ोन किया और बताया कि चाचा मुझे मजबूरन उस क्वार्टर में अकेला रहना पड़ेगा। तो चाचा ने बोला कि देख कुछ भी हो जाए तू वहाँ पर अकेला नहीं रहेगा, तू अपने किसी दोस्त को बुला ले। तरन के पापा के वहाँ पर कोई दोस्त नहीं थे, उनके पास और कोई चारा ही नहीं था। दोस्त जो था वो इमरजेंसी में अपने घर जा चुके थे, अपने घर को लॉक करके। और ये तरन के पापा का खुद का एक पर्सनल डिसीजन था कि मैं उसी क्वार्टर में रहूँगा यार, मैं तेरे घर पे बोझ बन के रहना नहीं चाहता, क्योंकि उनका जितना भी खाने का सामान था, गैस था, सब कुछ वहीं रखा हुआ था। तो उनके पापा चाचा जी से बात करके अपने वहीं वापस आ गए। अब यहाँ पे तरन ने बताया कि अक्षय भाई आप बिलीव करना और जनता भी बिलीव करे कि मेरे पापा ने वो 15 दिन कैसे काटे। जब भी मेरे पापा रात को ऑफिस से घर आते वो पाठ करते, पाठ करने के बाद घर में बर्तन गिरने लगते और उस औरत की भी आवाज़ आने लगी कि मैं तुझे ले जाऊंगी, मैं तुझे ले जाऊंगी। पापा बुरी तरीके से डरा करते थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो सिर्फ ये 15 दिन कटने का वेट कर रहे थे। इन 15 दिनों में तरन के पापा इतनी बुरी तरीके से डर गए थे, उन्होंने अपने घर पे तो कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने चाचा जी को फ़ोन करा और उन्हें बोला कि अगर आपके पास कोई गुरुजी हैं, अगर आप किसी को मानते हो और आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो देख के बता सकता है तो मेरे बारे में पूछिए। जो गुरुजी थे उनसे कॉल पे कनेक्ट करवाया गया, जो इनके चाचा के गुरुजी थे। उन्होंने बताया कि बेटा जिस घर में तू गया है उस घर में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि उस घर में 15 लोगों ने आत्महत्या की है। और ये वो गुरुजी खुद से बता रहे थे। तरन ने बताया कि भाई ये सुनने के बाद कि उस घर में सही में दिक्कत है, मेरे पापा पागल होने लगे, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज़ तो ये चल रही थी कि कहीं मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया है। लेकिन ये चीज़ जब कंफर्म हो गई कि उस घर में कुछ तो दिक्कत है, ये सुनने के बाद मेरे पापा बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। तो मेरे पापा ने उन गुरुजी से पूछा कि क्या इलाज है। तो उन गुरुजी ने बोला कि तुझे पंजाब आना पड़ेगा और जब तू पंजाब आएगा तभी मैं तेरे को ठीक करके भेज पाऊँगा कहीं भी। तो तरन के पापा बोलते हैं कि मैं ऐसे कैसे छुट्टी ले लूँ, मेरा दोस्त ऑलरेडी छुट्टी पे गया हुआ है, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। 1 हफ्ते बाद तरन के पापा को छुट्टी मिली, वो पंजाब गए। पंजाब में 1 दिन अपने घर पर रुके, उसके बाद सीधा गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने देखते ही बता दिया कि कोई औरत है जो तेरे से बंधी हुई है, वो तेरे से अलग नहीं होना चाहती, वो तुझे ले जाना चाहती है। तू बचा हुआ है क्योंकि तू पाठ पूजा कर रहा है, अगर ये पाठ पूजा भी तू नहीं कर रहा होता तो वो तेरे को तेरे ऊपर बैठ के तुझे दबोच के मार देती। गुरुजी ने तरन के पापा की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी रक्षा के लिए उन्हें 3 चीज़ें दी। पहले तो एक मंत्र, दूसरा एक धागा, तीसरा एक कड़ा। और तरन के पापा को ये बताया कि जब भी तुम्हें डर लगे इस मंत्र को पढ़ना और इस धागे को और इस कड़े को अपने हाथ से कभी अलग मत करना। उस कड़े को और उस धागे को पहनने के बाद तरन के पापा की ज़िंदगी बिल्कुल सिंपल हो गई। सब कुछ थम सा गया, वो औरत दिखनी बंद हो गई, सारी एंटिटी सब साफ हो गई। अभी उनके दिमाग में ये चीज़ भी चल रही थी कि मैं पंजाब में हूँ, जब मैं वापस जाऊँगा महाराष्ट्र क्वार्टर में तो मेरे साथ क्या होने वाला है। वही हुआ जो इन्होंने सोचा था। जब ये अपने महाराष्ट्र ड्यूटी पे वापस पहुँचे और शाम को घर आए तो इन्होंने देखा कि मेरा दोस्त भी वापस आ चुका है। दोस्त से बात करने गए तो दोस्त ने अचानक से हाथ में देखा कड़ा, एक में देखा धागा। तो दोस्त बोले कि ये तू किन चक्करों में पड़ गया, ये कड़ा वगैरह कहाँ से पहन के आया। तो तरन के पापा ने बताया कि यार मैं घर गया था और वहाँ से कड़ा पहन के आया हूँ और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में काफ़ी जो है चीज़ें शांत हो गई हैं। तो वो जो दोस्त थे उन्होंने मजाक बना दिया। वो दोस्त बोले कि तुझे पता है ऐसे बाबाओं से जब हम मिलते हैं ना तो वो हमारे ऊपर और भी चीज़ें छोड़ देते हैं, हमारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं, मेरी मान इस कड़े को उतार दे। तरन के पापा ने बहुत मना करा, लेकिन वो जो दोस्त था उसका पलड़ा भारी पड़ गया। उसने वो कड़ा हाथ से निकाल दिया। उस कड़े को हाथ से निकालते ही तरन के पापा को 2 मिनट में बहुत तगड़ा बुखार आ गया। वो जो दोस्त थे वो फटाफट से उठाते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वो समझ गए थे कि ये कड़ा कितना ज़रूरी है। जब कड़ा दोबारा हाथ में पहनाया गया
तो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो गई। इसके बाद वही हुआ जो तरन के पापा ने सोचा था। काफ़ी टाइम से अर्जी लगा रखी थी क्वार्टर चेंज करने की, अपना एरिया चेंज करने की, तो फाइनली इन्हें चंडीगढ़ जाना पड़ा। चंडीगढ़ में जो क्वार्टर मिला वो 2nd फ्लोर पे मिला, और वो 2nd फ्लोर वाला जो क्वार्टर था वहाँ के लोगों ने भी यही बोला कि भाई यहाँ पर मत रहना, क्योंकि यहाँ पर भी एक इंसान ने अपने आप को जला के ख़त्म कर लिया। लेकिन तरन ने बताया कि भाई हम पापा के साथ शिफ्ट हो गए थे और सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। 1 महीना गुजरा, 2 महीना, 3 महीना, 4, 5, 6, 7वां महीना गुजरा। 7 महीने बाद एक दिन आया जब मैं स्कूल से छुट्टी लेके अपने घर पे था, तो पापा ने तरन को बोला कि तरन तू टीवी देख, हम थोड़ी देर में कुछ सामान लेके आ रहे हैं। तरन ने बताया कि भाई मैं बैठा हुआ था और मैं आराम से टीवी देख रहा था, मेरी नज़र पड़ती है गेट पे, एक औरत लाल कपड़ों में वहाँ से चल के गई। मैंने 1 सेकंड नहीं लगाया, तरन ने बताया मैं भागता हुआ सीधा पड़ोसियों के घर गया। पड़ोसियों के घर पे जाने के बाद मैंने सीधा उन्हें बोला मेरे पापा को फ़ोन मिलाओ, मुझे बात करनी है। तरन ने बताया भाई मेरे पापा ने बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई, जितनी जल्दी हो सके वो मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को वहाँ से उठाया और वो सीधा हमें पंजाब लेके चले गए। लेकिन वहाँ से हमने कुछ भी नहीं लिया और उस घर में हमारे पैसे रखे थे। मम्मी पापा ने बहुत डिसाइड किया कि क्या हमें वो पैसे लेने जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसे पैसे कैसे छोड़े जाएं। तो उन्होंने गुरुजी से सलाह ली और गुरुजी उस टाइम पर अवेलेबल थे ही नहीं। गुरुजी पता नहीं कहाँ गए हुए थे किसी काम से, ना ही उनका फ़ोन मिला, ना ही शिष्य थे और ना ही पंजाब में वो मिले। तो इन्होंने डिसीज़न लिया कि हमें सिर्फ उस अलमारी से पैसे उठाने, हम कपड़े वपड़े कुछ नहीं उठाएंगे, बस पैसे उठाएंगे। तरन के पापा मम्मी जब उस घर में पहुँचे, उस क्वार्टर में जहाँ पर वो डरते डरते तो पहुँचे थे, वहाँ पर जाते ही सीधा उनके ऊपर वार हुआ। सारे बर्तन गिरने शुरू हो गए और उस औरत की चिल्लाने की आवाज़ घर में गूंजने लगी। ये इतने डर गए, ये सीधा भागे। जहाँ पर तरन की मम्मी ने तो अपने होश भी खो दिए थे, वो बेहोश होने वाली थी, बट पैसे उठा के ये लोग सीधा बाहर निकले और सीधा इन्होंने पंजाब जाना ही सुरक्षित समझा। ये लोग पंजाब वापस आ गए। पंजाब में आने के बाद भी जो तरन के पापा थे उन्हें बुरे बुरे सपने आते थे। चाचा जी से बात की तो चाचा जी ने बताया कि गुरुजी तो काम से बाहर गए हुए हैं, लेकिन एक सिंपल सा सॉल्यूशन दिया कि आप लोग गुरुद्वारे में जाइए, वहाँ पे स्नान कीजिए, स्नान करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुरुद्वारे में आशीर्वाद लो, सब ठीक हो जाएगा, पाठ अपना बरकरार रखो, पाठ को बिल्कुल भी मत छोड़ना। तो तरन की पूरी फैमिली ने डिसाइड करा कि एक बार जाते हैं गुरुद्वारे में, मत्था टेकेंगे, थोड़ा स्नान करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब तरन ने बताया कि भाई ये चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी थी, जो मैं जनता को बताने वाला हूँ, कि जब हम गुरुद्वारे गए, पापा सबसे आखिरी में आए थे, सब ने एक एक करके स्नान किया और जब स्नान करके पापा बाहर निकले तो उनके साथ अजीब सी चीज़ हुई कि उनकी तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हो गई। हमने गाड़ी कर रखी थी, हम गाड़ी से जो फैमिली वाले थे वापस घर पे आए पंजाब वाले पे। जब पापा बेड पे लेटे, थोड़ी देर बाद वो उठे और उन्होंने घर में बुरी तरीके से वॉमिटिंग करनी स्टार्ट कर दी। उन्हें पता चल गया था कि गुरुद्वारे से मुझे आशीर्वाद मिला है, जो भी मेरे साथ गलत है वो अब बिल्कुल ठीक होने वाला है। तरन ने बताया भाई वॉमिटिंग में उनके मुँह से बाल निकले, धागे निकले और निकली एक संतरे की फाक। संतरे की फाक मतलब जैसे संतरे की सिंगल स्लाइड होती है ना, वो जो एक सिर्फ एक फाक होती है। और तरन के पापा ने जैसे ही उस संतरे की फाक की तरफ देखा, वो हैरान हो गए। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्या, कि मेरे मुंह से संतरा निकला, मैं संतरे खाता भी नहीं हूँ। तब ही तरन के पापा को पता चला एक्चुअली में उनके साथ हुआ क्या था। जो 3 क्वार्टर थे, एक तरन के पापा जहाँ रहते थे, एक जो उनके दोस्त रहते थे और तीसरा क्वार्टर जिसमें एक बुजुर्ग औरत रहती थी जिनका बेटा अपाहिज था। जब तरन के पापा नए नए उस क्वार्टर में गए थे जहाँ पर वो महाराष्ट्र में गए थे, तो वो औरत आई थी मिलने के लिए और उस औरत ने सीधा बोला कि बेटा आप पंजाबी हो? तो तरन के पापा ने बोला हाँ माता जी मैं पंजाबी हूँ। तो वो जो औरत थी, बुजुर्ग औरत, उसने बोला कि बेटा तेरे को सरसों का साग बनाना आता है? तो तरन के पापा ने बोला कि हाँ मुझे आता है। तो वो जो बुजुर्ग औरत थी उन्होंने बोला कि एक काम करना, जब तुझे टाइम मिले ना तो मेरे घर पे बनाने आना, और तू ना संडे को आ जाइयो। तो तरन के पापा ने बोला कि ठीक है मेरी छुट्टी है, मैं आ जाऊँगा। तरन के पापा के तो दिमाग में भी नहीं थी ये चीज़। संडे को वो बुजुर्ग औरत सीधा इनके घर पे दस्तक देती है और बोलती कि बेटा हमारे लिए सरसों का साग बना दे। हमने पता नहीं कब कहीं होटल में खाया था, उसके बाद हमने खाया ही नहीं। तरन के पापा वहाँ पर गए, उन्होंने सरसों का साग बनाया। अपने हाथ में जो वो कटोरी लेके गए थे, जिस कटोरी में धनिया था, वो कटोरी उनसे वहाँ पे छूट गई। सरसों का साग उन्होंने भी खाया था, खिलाया भी था, और वो कटोरी बस उनसे वहाँ छूट गई। वो बुजुर्ग औरत जब वो कटोरी वापस करने आई थी तो वहाँ पर संतरे लेके आई थी। वहाँ पर उन्होंने वो संतरे खाए थे और उस संतरे खाने वाले दिन से ही वहाँ पर ये सारे कारनामे स्टार्ट हो गए थे। उस औरत ने ये टोटका करा था जो कि इन्हें बाद में पता चला, जहाँ पर वो बुजुर्ग औरत चाहती थी इस आदमी के साथ कुछ गलत हो जाए और मेरा बच्चा ठीक हो जाए, जो बच्चा अपाहिज था।
जब उन्हें ये चीज़ याद आई और उन्होंने कहीं से पता करा अपने चाचा के किसी और जान पहचान वाले से, तब उनको पता चला कि इतना बड़ा कारनामा हो गया था और वो दोषी ठहरा रहे थे उस क्वार्टर को। वो क्वार्टर हॉन्टेड नहीं था, हर बार लोकेशन हॉन्टेड नहीं होती, बट कभी कभार इंसान जो होता है ना, उसके जो कारनामे होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या हो रहा है आपके साथ। उन्होंने जिस दिन से वो संतरा खाया था उसके बाद से उनके साथ वो हरकतें होनी स्टार्ट हो गई थी। संतरा निकलने के बाद, बाल निकलने के बाद और ये धागे निकलने के बाद उनके पापा बिल्कुल ठीक हो गए। रिकॉर्डिंग जब हमारे पास आई तो तरन ने बताया कि भाई हम बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं, हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन वो दिन जो पापा ने वहाँ गुजारे थे, जिन दिनों से मेरे पापा निकले हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में ये बताया गया जो उन्होंने खुद ने भेजा कि हमेशा हॉन्टेड लोकेशन नहीं होती। वहाँ के आसपास के रहने वाले जो लोग होते हैं वो कभी कभार इतने ज़्यादा हरामखोर होते हैं कि आपके साथ क्या कर देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, ये दिया हुआ लेना बंद कीजिए। ये जितने भी आपके आसपास रहने वाले लोग हैं, मैं बोलता हुआ बहुत कड़वा लगूंगा, लेकिन मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ कि भाई दिया हुआ मत लिया करो। मैं पर्सनली अपने कितने केसेस में, मतलब मैंने देखा है, मैं नाम नहीं ले सकता, मैं पर्सनली देखता हूँ, बच्चों तक को नहीं छोड़ते, 4-4 साल के 3-3 साल के बच्चों को मिला के खिला देते हैं, अपनी बला उतारने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका पड़ोसी आपका सगा है या आपके रिलेटिव आपके सगे हैं, तो भाई ये आपकी सोच है या ये सोच आप तक सीमित है। मैं किसी पे उंगली उठाने वाला हूँ नहीं। जब शिकार बनोगे तब मेरी बातें आपको याद आएगी। अभी आपको बुरा लगेगा, आपकी जॉइंट फैमिली, आप रह रहे हो। हमेशा बुजुर्ग बोलते थे दिया हुआ मत लेना। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं बुजुर्गों को बहुत फॉलो करता था और बार बार ये चीज़ अपनी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मत खाओ दिया हुआ, चाहे वो किसी का भी हो। आप जॉइंट फैमिली में आप रह रहे हो, अपने अपने फ्लोर का सब कुछ चल रहा है, तो ये चीज़ें आखिरी में जाके दुख देती हैं। कितनी कितनी सोचो, बुआ निकल रही है, ताई निकल रही है, चाची निकल रही है, क्यों रीज़न बनना। और अगर आप चाची हो तो आप खुद ये समझ जाओ कि भाई कोई आपको भी दे सकता है, अगर आप ताई हो तो कोई आपको भी दे सकता है। आप किसी के भी शिकार बन सकते हो। आपके घर में खुद का खाना आता है, उसे बना के खा लो। मैं खैर कितना ही समझाऊंगा और कितना ही बोलूँगा, मैं हमेशा आपके भले की सोचता हूँ। और मेरी बस आखिरी में इतनी ही रिक्वेस्ट होती है आपसे, अगर आप समझ पाए हो तो जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। मैं पर्सनली चीज़ें जा के सब्सक्राइबर से बात करता हूँ, पूछता हूँ और देखता हूँ कि क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या हाइड करना है। उसके बाद चीज़ें आपके सामने लाई जाती हैं, एक एक चीज़ कंफर्म करके रिकॉर्डिंग लगाई जाती है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले में सिर्फ इतनी सी चीज़ चाहिए कि ये जो वीडियोस हम आपके सामने लेके आते हैं, जो रियल इंसिडेंट लेके आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा मोटिवेशन वहीं से बनता है। इसके बाद कभी आपको लगे कि भाई मेरे को आके जनता के सामने सारी चीज़ें बतानी है, क्योंकि आज की वीडियो में जो टेलर है उन्होंने बार बार एक ही चीज़ बोली कि अक्षय भाई आप बहुत अवेयरनेस फैला रहे हो और अच्छा है। अगर आप भी अवेयरनेस फैलाना चाहते हो तो हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। और उसका सदस्य बनने के लिए जो प्रक्रिया है मैं आपको बता देता हूँ। कैमरे पे बैठ के पूरा रियल इंसिडेंट बताइए ताकि जनता तक वो पहुँचे। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे जो आपको नंबर दिख रहे हैं उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। नीचे मेंशन कर दीजिएगा कि अक्षय भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। टीम एक बार आपकी रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, बताने का तरीका कैसा है, ठीक है नहीं है, आपको गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा। नहीं भी है तो भी आपको समझाया जाएगा। दिल्ली में सेंटर है, आपको बुलाया जाएगा, बैठिए कैमरे के सामने, मेरे सामने बैठ के पूरा रियल इंसिडेंट बताइए। हमारे साथ ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर आ रहे हैं जो खुल के सारी चीज़ें बताते हैं और बताते हैं मुझसे गलती हुई थी जिसकी वजह से मेरा परिवार भुगत रहा है। वो इसलिए बता रहे ताकि आप परेशान ना हो, आपसे कोई गलती ना हो। इसके बाद यही कहूँगा कि कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ और आप चाहते कि मैं उसे नैरेट करूँ तो भी प्रक्रिया सेम है। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है, रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं बनाए रखिए, फेसबुक को भी प्यार दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लीजिए। पर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, माँ बाप, आपके सगे भाई बहन, इनसे बना के रखिए। इनसे आपके रिलेशन तोड़वाने के लिए हर कोई कोशिश करेगा। एक एक इंसान, आपके आगे पीछे वाले, आपके कान भरे जाएंगे, आपको सब कुछ बोला जाएगा, लेकिन आपके माँ बाप ने आपको इतना बड़ा करा है। कोई भी माँ बाप ये नहीं सोचेगा कि हमारा बच्चा बड़ा होकर ये करे वो करे, और हमारे साथ तो खास कर ऐसा कर दे। हाथ जोड़ के विनती है, उन्होंने बहुत कुछ अपना सेक्रीफाइस किया आपका बड़ा करने में। हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ उनकी इज्जत करो, मत उल्टा बोलो। आज की जनरेशन नहीं समझती कुछ भी। मैं समझाने निकला हूँ, मैं आपका दुश्मन बनने को तैयार हूँ, लेकिन अगर आपके माँ बाप इस चीज़ को देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद अगर मुझे मिल जाए और शायद आपको भी थोड़ी सी अकल मिल जाए, क्योंकि अगर माँ बाप नहीं होते ना तो आपको सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। जितने लोग आज आपको बोल रहे हैं कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, कोई नहीं सपोर्ट करने वाला आपको।
यही बोलूँगा, नई वीडियो और नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। मतलब डैडी के पास आए पहले नॉर्मल, तो उन्होंने बोला कि आप पंजाबी हो। डैडी ने बोला हाँ जी पंजाबी है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आप मतलब साग वगैरह तो बना लेते हो ऐसे ऐसे। तो डैडी हाँ जी बना लेते हैं। तो उसमें संतरे थे, संतरे की फाड़ियाँ ऐसी रख के दे रखी थी। फिर डैडी शाम को आए तो खा लिए होंगे वैसे कि चलो खा लेता हूँ, अब क्या ऐसे खराब जाएंगे। टूना कर रखा था, मतलब ये सीन था। हम किसी पे भी आज के समय में भरोसा कर ही नहीं सकते हैं।